गुंजलवन नाम के एक गांव में पान नाम का एक बैल रहता है। पान एक गरीब समोसे वाला है। वो दिन में 1-2 जो भी कमाता है उसी में खुश रहता है। लेकिन कुछ लोगों की तरह पान बैल भी एक बात से परेशान है। हाँ चाचा जी, मैं सब करके देख लिया, पता नहीं फिर भी मेरी शादी क्यों नहीं हो रहा है। लगता है सच में मेरी किस्मत ही खराब है। तुम सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारा किस्मत ही खराब है, लेकिन सारी गलती तुम्हारी किस्मत ही नहीं है, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। इसीलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तभी तुम्हारी शादी हो पाएगी। ठीक है कहकर पान बैल उस बूढ़े बैल की बात सुनता है। वो बूढ़ा बैल पान बैल को शादी करवाने वालों से वो एक धनवान है कहकर झूठ बोलने को कहता है। लेकिन पान बैल के मन में कुछ सवाल थे और बूढ़े बैल के पास उनके जवाब भी थे। हाँ, पता चलने के बाद 2 दिन गुस्सा होंगे, लेकिन शादी होने के बाद चुपचाप बैठने के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरी शादी नहीं भी तब भी चलेगा, लेकिन मैं झूठ बोलकर शादी नहीं करूँगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसे कहते हुए पान वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसकी बातें सुनकर 2 गायें बहुत ही खुश हो जाती है और अपने अपने घरों में जाकर पान से ही शादी करने की जिद करती है। ठीक है कहकर उनके घर वाले पान से बात करने के लिए आते हैं। मेरी बड़ी ने तुम्हारी बात सुनी थी आज, उसे तुम बहुत पसंद आए हो। वो तुमसे ही शादी करना चाहती है। अब तुम अपनी मर्जी बताओ। वो बात सुनकर पान बहुत खुश हो जाता है और झट से शादी करने के लिए मान जाता है। ठीक है कहकर चुन्नी गाय और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कटी गाय और उसके पिता आते हैं। मेरी बड़ी ने तुम्हारी बातें सुनी थी आज, उसे तुम बहुत पसंद आए हो। वो तुम्हें ही शादी करने की जिद कर रही है। अब तुम अपनी मर्जी बताओ बेटा। कटी गाय भी बहुत सुंदर थी, इसलिए पान चाहकर भी मना नहीं कर पाता है और इस शादी के लिए भी हाँ कर देता है और जैसे तैसे करके चुन्नी और कटी से शादी कर लेता है। लेकिन उसके बाद जो होने वाला था उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता है। कोई मुझे ये कप चाय लेकर दे सकता है क्या? मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। वो बात सुनकर चुन्नी और कटी दोनों एक साथ एक एक कप में चाय लेकर पान के पास आते हैं। पान को समझ में नहीं आता है कि अब किसी के हाथ से चाय लेनी चाहिए, इसलिए चाय से बचने के लिए एक झूठ बोलता है। अरे याद आया, मैं तुम दोनों के लिए बाजार से कुछ लेकर आने वाला था। पहले मैं वो लेकर आता हूँ, उसके बाद चाय पी लूँगा। ऐसे कहते हुए पान बाजार में तो चला जाता है, लेकिन उसे क्या खरीदना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहाँ पर गायों का हर सामान महंगा था, फिर भी पान दोनों के लिए एक एक लिपस्टिक खरीद कर लेकर जाता है। घर पहुँचने पर दोनों पत्नियां उसका एक साथ इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर पान फिर से डर जाता है। इसे पहले दिया तो वो नाराज होगी और उसे पहले दिया तो ये नाराज होगी कहकर। क्या बात है, आप किस सोच में पड़ गए हो? ठीक तो है ना आपकी तबीयत? हाँ, और आप तो बाजार से कुछ लेकर आने के लिए गए थे ना, कहाँ पर है वो सामान? दोनों पत्नियों की बात सुनकर पान फिर से डर जाता है और खरीद कर लाकर आई हुई लिपस्टिक टेबल पर रखकर फिर से कुछ भूल गया है कहकर बाजार में भाग जाता है पान।
ऐसे जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तब उसके पास वो बूढ़ा आता है। मेरे सामने तो अच्छे बनने का नाटक कर रहे थे। सुनने में आया है अब 2-2 शादी करके बेटे हो। कैसे चल रहा है जिंदगी? मैंने शादी तो की है, लेकिन आपके बताए हुए तरीके से नहीं चाचा जी। मुझे मेरी दोनों पत्नियों से प्यार है और उन्हें भी मुझसे प्यार है, लेकिन हर बार वो दोनों हर काम एक साथ करते हैं। मैं इस बात से डरकर परेशान हूँ कि पहले जिसे भी जवाब दूं, दूसरी वाली नाराज हो जाएगी। वो बात सुनकर बूढ़ा बैल पान को फिर से एक घटिया उपाय बता रहा होता है, लेकिन तभी अपने पति का अजीब बर्ताव देखकर उसके पीछे आई हुई पत्नियां अपने पति की मुश्किल और अच्छे दिल को समझकर उस बूढ़े बैल को डांटकर पान को घर ले जाते हैं। और वो जो भी सोच रहा है ऐसे कुछ नहीं है, वो चाहे पहले जिसे भी जवाब दे दुखी नहीं होंगे कहते हैं। रोंटीपुर नाम के एक गांव में बादल नाम का एक बैल अपनी पत्नी बारिश गाय के साथ अपने घर में रहता है। बादल के पास एक अच्छा घर है, एक अच्छी नौकरी और बारिश जैसी पत्नी। कुछ ही दिनों में उनका एक बच्चा भी होने वाला है, इसलिए बारिश हमेशा आराम ही करती है और घर के सारे काम उनके यहाँ काम करने वाली एक गाय पानी संभालती है। क्या बात है पनी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना दिन न दिन स्वादिष्ट लगता जा रहा है। ऐसा क्या डालकर बना रही हो? कुछ भी नहीं साहब जी, हर रोज जैसा बनाती हूँ आज भी वैसे ही बनाया है। शायद आपको मेरे हाथ के खाने की आदत हो गई है। हाँ, जैसे तुम हर रोज सुंदर होती जा रही हो, वैसे ही तुम्हारे हाथ का खाना भी स्वादिष्ट होता जा रहा है। पानी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर गाय है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। पानी को लगता है कि बारिश जैसी साधारण दिखने वाली गाय इतने अच्छे घर में इतने अच्छे बैल के साथ कैसे रह सकती है। वो उसके लायक नहीं है और उसकी जगह पर खुद पानी को होना चाहिए। बहुत हो गई तुम दोनों की बातें। पानी, तुम जाकर दूसरे काम देखो, हमें कुछ बात करनी है। क्या बात है बारिश, सब ठीक तो है ना? तुम परेशान लग रही हो। बारिश उसे अस्पताल लेकर जाने को कहती है। ठीक है कहकर बादल उसे अस्पताल लेकर जाता है। वहाँ पर उन्हें एक बेटी होती है और यहाँ पर पानी ये सोचती रहती है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बारिश का कुछ ना कुछ करना ही होगा, इससे पहले कि वही मुझे इस घर से निकलने की बात कर दे। पानी अपनी ये योजना बना रही थी और वहाँ बादल और बारिश अपने साथ एक छोटी गाय को लेकर आते हैं। उन्हें देखकर पानी को ना चाहते हुए भी खुश दिखना पड़ता है। छोटी गाय को आने के बाद से बादल और बारिश उसी में व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए बादल को पानी से बात करने या उसकी तारीफ करने के लिए जरा सा भी वक्त नहीं मिलता है। बारिश, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी हो तो पानी से कह देना और अगर कोई जरूरत बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। मैं आज पहाड़ी के पास जाना चाहती हूँ, ताजी हवा के लिए अपने साथ पानी को लेकर जाऊंगी, वो हमारा ख्याल रख लेगी। ठीक है कहकर बादल काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद अच्छे से तैयार होकर बारिश और पानी भी छोटी गाय के साथ पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ पर पानी अपनी चालाकी दिखाकर बारिश को सबसे ऊंची जगह पर लेकर जाती है। यही सही मौका है इससे पीछा छुड़ाने का। अब देखना मैं क्या करती हूँ।
ऐसे कहते हुए पानी बारिश को ये पेड़ देखो, वो पहाड़ देखो कहते हुए किनारे तक लेकर जाकर धक्का दे देती है और छोटी गाय को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर चलने के बाद पानी के मन में एक ख्याल आता है। बड़ी चुड़ैल तो मर गई है, अब ये छोटी चुड़ैल हमारे बीच में रहकर क्या करेगी? एक काम करती हूँ, इसे इसी ट्रेन की पटरियों पर छोड़ देती हूँ। आगे इसकी किस्मत, जानवर के हाथ मरना है या ट्रेन के नीचे। ऐसे कहते हुए पानी उस छोटी गाय को वहीं पर छोड़कर चली जाती है और घर में जाकर बादल घर लौटने के बाद नाटक करने के लिए तैयार बैठती है। लेकिन किसी तरह बारिश बच गई थी और बादल को कॉल करके अपने पास बुलाती है। ऐसे बादल और बारिश बड़े गुस्से में घर लौट रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में ट्रेन की पटरियों पर छोटी गाय के रोने की आवाज आती है। बादल भागकर जाकर उसे ट्रेन के नीचे आने से बचा लेता है। घर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हें हमेशा अपने ही घर के एक सदस्य की तरह माना था। ऐसा क्यों किया तुमने? अगर कुछ मांगती तो हम तुम्हें दे देते। वैसे भी अब कहने के लिए कुछ भी नहीं है कहकर पानी सारी बात बताती है बादल और बारिश को। उसके बाद बादल उसे जेल में डाल देता है और फिर कभी किसी पर भी भरोसा नहीं करता है।